वहीं सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के मुद्दे पर आज कर्नाटक विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। इसके बाद बीजेपी के 18 विधायकों को 6 महीने के लिए विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। आज जैसे ही कर्नाटक विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी विधायक अपनी सीट से उठकर हंगामा और नारेबाजी करने लगे। बीजेपी विधायकों ने इस बिल की कॉपी फाड़कर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ उछाल दी। इससे विधानसभा स्पीकर नाराज हो गए। उन्होंने मार्शल बुलाकर हंगामा कर रहे बीजेपी विधायकों को सदन के बाहर करवा दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष ने बीजेपी के 18 विधायकों को अगले 6 महीने के लिए विधानसभा की कार्रवाई से ही सस्पेंड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा आज विधानसभा में हनी ट्रैप के मुद्दे पर भी जमकर बवाल हुआ। इन्हीं दोनों मुद्दों पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ बेंगलुरु से हमारे सहयोगी टी राघवन जुड़ चुके हैं। राघवन, सबसे पहले तो आप ये बताइए, मुस्लिम आरक्षण को लेकर लगातार कर्नाटक सरकार घिरती जा रही है, इसको लेकर विपक्ष जमकर हल्ला बोल रहा है। जी देखिए, आज बजट पर सीएम को प्रतिक्रिया देनी थी। उसी बजट में ये कहा गया था कि जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 4% जो है अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसका लगातार बीजेपी विरोध कर रही है। दिल्ली में भी विरोध हो रहा है और बेंगलुरु में भी विरोध हो रहा है। आज बीजेपी का ये कहना है। उससे पहले एक अपडेट आपको दे दूं। देखिए, जो गाड़ियां मेरे सामने से आप निकलते हुए देख रहे हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक और बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट विजेंद्र, ये सब यहां से अब राजभवन की तरफ जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि आज जो स्पीकर ने कार्रवाई की है 18 एमएलए को सस्पेंड कर ये विधानसभा के इतिहास में एक काला अध्याय है। उनका यह कहना है कि उनके मंत्री के.एन. राजन्ना, जिन्होंने एक बहुत गंभीर मामले को कल उठाया था असेंबली में, उन्होंने कहा था कि उन पर हनी ट्रैप हो रहा है, उस बात को लेकर यहां पर कह रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी लोग थे वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट के दौरान बीजेपी का यह कहना था कि 224 एमएलए के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक मिनिस्टर पर हनी ट्रैप की बात यहां पर की जा रही है। इसीलिए वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे, वो सरकार से आश्वासन मांग रहे थे कि एक बहुत सख्त कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए या फिर सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। बनिस्पत उसके जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एमएलए हैं विजेंद्र, उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम ने इस पर चुप्पी साध ली है। होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि उन पर जो है किसी भी मंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि जो एमएलए जो उनके पक्ष में जो मंत्री की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है। और अभी राजभवन जो है बीजेपी के सभी नेता जा रहे हैं, राज्यपाल से इस बात की शिकायत करने जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ राघवन, जहां कर्नाटक सरकार ये फैसला कर रही है, तो अब बीजेपी यहां दिल्ली से भी मोर्चा बीजेपी संभालती हुई नजर आ रही है। आज संबित पात्रा ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तो एक नया नाम तक दे दिया राहुल गांधी को आरक्षण को लेकर। तो क्या कोई विचार इस पर कर्नाटक की सरकार करेगी? यू टर्न भी किसी तरीके का हो सकता है? अब अपने आप को कैसे डिफेंड करेगी? देखिए, कर्नाटक सरकार, खुद सीएम ने ये कहा है कि बीजेपी के पास जो मेन मुद्दे हैं उस पर बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, इसीलिए वो बार बार जो है अल्पसंख्यकों की बात करती है। कर्नाटक सरकार का ये कहना है कि जो कर्नाटका में जो मुसलमान हैं वो अलग नहीं है, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, उनके कल्याण का ध्यान भी हमें रखना होगा। जो बजट दिया गया था, जैसे हमने उस दिन बजट के दिन भी इस बात की चर्चा की थी कि कई हजार करोड़ रुपए जो हैं वो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कर्नाटका सरकार ने जो है वो मार्क किए थे। उसके बाद ये खबर भी आई कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो जॉब है गवर्नमेंट में, ठेकेदार का जो जॉब है, उसमें 4% जो है आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे में लगातार बीजेपी इसको इशू बना रही है और बीजेपी का ये कहना है कि सड़क से लेकर सदन तक इस बारे में लगातार जो है वो संघर्ष किया जाएगा। आज बीजेपी के नेता जो सदस्य थे वो ये उम्मीद कर रहे थे कि बजट में जो भाषण में जो प्रतिक्रिया, जो जवाब है सीएम का, उस पर उन्हें कोई ठोस बात सीएम कहेंगे। जो मांग उन्होंने कही थी कि जो वेलफेयर है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पर भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। और बीजेपी राघवन यहां तक आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है। ये बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी जमकर घेरती हुई फिलहाल कर्नाटक सरकार को नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।